स्वर्ग ने उससे सब कुछ छीन लिया। अब बारी उसकी थी। रुद्र, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का बेटा, एक ऐसे संसार में पला बढ़ा जहां उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन जब स्वर्ग ने उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली तो उसने पहली बार अपनी कमजोरी महसूस की। उसे एहसास हुआ कि बिना ताकत के वह हमेशा एक कठपुतली रहेगा। अब वह उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां या तो वह सबसे ताकतवर बनेगा या मिट जाएगा। और इस बार वह झुकेगा नहीं, क्योंकि जब आकाश उसके खिलाफ हो तो केवल बिजली ही उसका रास्ता दिखाती है। तो अब आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए यह कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम मजबूत क्यों बनना चाहते हो? शाम की आखिरी रोशनी खुली खिड़की से एक बड़े से बेडरूम में चमक रही थी। एक छोटा लड़का, जिसकी उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं थी, जमीन पर बैठा हुआ अपने पिता की तरफ देख रहा था। उसके पिता भी अपने बेटे के सामने जमीन पर बैठे थे। लड़के की हमेशा उत्सुक रहने वाली काली आंखें इस समय अनिश्चित लग रही थीं। लड़के ने सफेद शर्ट और काले कपड़े की पैंट पहनी हुई थी। उसका शरीर एक आम बच्चे की तरह था, बस एक चीज को छोड़कर, उसकी दाहिनी अनामिका में पहनी हुई गहरे काले रंग की अंगूठी। अंगूठी का डिजाइन ऐसा था जैसे वह अधपका काला पत्थर हो। अंगूठी के अलावा लड़का एकदम साधारण लग रहा था। दूसरी ओर उसके पिता बिल्कुल अलग थे। उनका तराशा हुआ चेहरा और उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व किसी को भी डर और सम्मान से भर सकता था। उनकी आंखें भी अपने बेटे जैसी ही काली थीं, लेकिन वे जो एहसास देती थीं वह बिल्कुल अलग था। उन आंखों के सामने ऐसा लगता था जैसे सारे राज खुल गए हों। उन्होंने शानदार काले और सुनहरे रंग के कपड़े पहने थे और अपने बेटे जैसी ही अंगूठी पहनी थी। उन्होंने लड़के की आंखों में देखा। थोड़ी देर बाद लड़के ने अपने पिता से नजरें हटा लीं और खिड़की की ओर देखने लगा। मेरे अपनों की सुरक्षा के लिए। लड़के को उम्मीद थी कि इस बार उसका जवाब उसके पिता को संतुष्ट कर देगा। उसने फिर से अपने पिता की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। आदमी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारे करीबियों को धमका सकता है? नहीं, लड़के ने थोड़ी देर बाद धीरे से कहा। तो फिर तुम्हें ताकत की क्या जरूरत है? लड़का असहज महसूस करने लगा। मुझे ताकत की जरूरत नहीं है, मुझे ताकत चाहिए। लड़के ने अपना सिर हिलाया। पिताजी, आप मुझे साधना करने की अनुमति क्यों नहीं देते? मेरी उम्र के बाकी सभी लोग पहले से ही 2 मुख्य स्तर पार कर चुके हैं। वे मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। जब भी मैं शहर में घूमता हूं, मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं बस और मजबूत बनना चाहता हूं। क्या यह गलत है? आदमी के चेहरे पर थोड़ी ऊब दिखाई दी। तुमसे कहने के बजाय क्यों ना मैं तुम्हें दिखाऊं? ब्रोकन हेवन प्लाजा के पास एक हथियार की दुकान पर जाओ, वहां 30 मिनट तक रुको और फिर वापस आओ। उसके बाद हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दरवाजा अपने आप खुल गया। रुद्र दरवाजे की ओर देखता रहा। उसने एक गहरी सांस ली और बाहर चला गया। उसके पिता हमेशा उसे सीधे जवाब क्यों नहीं देते थे? उन्हें हमेशा उसे ऐसे कामों पर भेजना पड़ता था ताकि वह खुद ही जवाब ढूंढे। राजसी महल को छोड़कर, जिसकी मीनारें आसमान को छू रही थीं, वह ब्रोकन हेवन प्लाजा की ओर चल पड़ा। जल्द ही वह शहर पहुंच गया। चारों ओर स्टॉल, सामान, घोड़े, गुलाम जानवर, ऊंची इमारतें और यहां तक कि महल भी आसमान तक फैले हुए थे। जहां तक नजर जाती थी वहां तक यह दृश्य फैला हुआ था। आसमान में तैरती हुई इमारतें और महल जमीन पर मौजूद इमारतों की तुलना में 10 गुना ज्यादा थे। हालांकि ये सभी उड़ती हुई इमारतें आधिकारिक रूप से शहर का हिस्सा नहीं थीं, फिर भी उन्होंने शहर के ऊपर एक अलग दुनिया बना रखी थी। यह पूरा समूह, जिसे स्काई कम्युनिटी कहा जाता था, शहर का एक छोटा सा हिस्सा था। लेकिन फिर भी रुद्र हमेशा वहां उड़ना चाहता था जहां दूसरे लोग जा सकते थे। ब्रोकन हेवन प्लाजा उसके पिता के महल से बहुत दूर नहीं था। कुछ ही मिनटों में रुद्र वहां पहुंच गया। प्लाजा के चारों ओर की इमारतें बहुत भव्य थीं, जैसे सभी मालिक अपने धन का प्रदर्शन कर रहे हों। लेकिन एक इमारत सबसे अलग थी। न तो वह भव्य थी, न ही असाधारण दिखने की कोशिश कर रही थी। वह बस एक साधारण 2 मंजिला पत्थर का बना हुआ घर था, जो बेहद सस्ता और मामूली लग रहा था। मालिक के पास इतना पैसा था कि वह एक और भी शानदार इमारत बनवा सकता था।
शहर के बीचों बीच उसकी संपत्ति होने से ही यह बात साबित हो गई। इमारत को लोगों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं थी। शहर का हर एक व्यक्ति यह जानता था। जब उसके पिता ने कहा ब्रोकन हेवन प्लाजा के पास हथियार की दुकान पर जाओ, तो उनका मतलब सिर्फ इसी इमारत से हो सकता था। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध हथियार की दुकान थी, दिव्य हथियार घर। रुद्र दिव्य हथियार घर में चला गया और चारों ओर देखा। वहां कोई भी नहीं था, क्योंकि हर किसी को दुकान का सामान देखने का अधिकार नहीं था। वहां दिलचस्पी की केवल एक ही चीज थी, एक साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी जो दो अन्य लोगों से बात कर रहा था। बूढ़े आदमी की तुलना में आलीशान कपड़े पहने लड़का और उसके पीछे खड़ा अच्छी तरह से हथियारबंद गार्ड ऐसा लग रहे थे जैसे वे पैसे बहा रहे हों। रुद्र दुकान के एक कोने में चला गया और इंतजार करने लगा। मास्टर गुजराल, कृपया मुझे अपने धनुष दिखाइए, लड़का ने बूढ़े आदमी से सीधे तौर पर कहा। सबसे बेहतरीन हथियार बनाने वाले कारीगर के सामने एक घमंडी अमीर आदमी की तरह व्यवहार करना अनुचित लग रहा था, लेकिन बूढ़े आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जरूर, कृपया दूसरी मंजिल पर आइए, बूढ़े आदमी ने विनम्रता से सीढ़ियों की ओर इशारा किया। लड़का और उसका गार्ड बूढ़े आदमी का इंतजार किए बिना ही सीढ़ियों से ऊपर चले गए। बूढ़ा आदमी भी जल्दी से उनके पीछे पीछे चला गया। क्या यही वह चीज थी जो पिताजी मुझे दिखाना चाहते थे? रुद्र को यकीन नहीं था। ठीक है, पिताजी ने कहा था कि मुझे 30 मिनट तक यहां रहना है, तो मैं इंतजार कर सकता हूं। उसने आह भरी और दुकान के कोने में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ऊपर से लोग वापस आ गए। बिना अलविदा कहे ही वह लड़का बाहर निकलने लगा, लेकिन रुद्र को देखते ही तुरंत रुक गया। राजकुमार, कृपया इस छोटे बच्चे को आप पर ध्यान न देने के लिए माफ कर दीजिए। वह लड़का घबराया हुआ लग रहा था। उसने जल्दी से रुद्र के सामने सिर झुका दिया। उसके पीछे खड़ा गार्ड भी एक घुटने पर बैठ गया। रुद्र को इस दृश्य की आदत थी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता था। महान या शक्तिशाली महसूस करने के बजाय वह सिर्फ परेशान महसूस करता था। रुद्र ने अपना हाथ हल्का सा हिलाया। कोई बात नहीं, मेरी तरफ ध्यान मत दो, तुम जारी रख सकते हो। धन्यवाद राजकुमार। लड़का उठा और अपने गार्ड के साथ तेजी से दुकान से बाहर चला गया। बूढ़े आदमी ने पूरा हंगामा देखा और फिर रुद्र की तरफ देखा। उसे देखते ही वह तुरंत पीला पड़ गया। वह रुद्र के सामने तुरंत प्रकट हो गया। इस शहर में यह कोई असामान्य बात नहीं थी। उसने झुककर कहा, कृपया मुझे माफ करें राजकुमार, मैंने आपको दुकान में आते नहीं देखा। अगर मुझे पता होता तो मैं तुरंत आपका स्वागत करता। रुद्र ने आह भरी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद के बारे में या किसी और चीज के बारे में कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं। बूढ़ा आदमी राहत महसूस कर रहा था और आखिरकार उसने हिम्मत करके रुद्र की तरफ देखा। धन्यवाद राजकुमार, आपकी इस विनम्रता के लिए। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? रुद्र ने दुकान के चारों ओर देखा। पिताजी ने मुझे यहां आकर कुछ समय बिताने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों। बूढ़ा आदमी तुरंत पीला पड़ गया, जैसे उसने कोई बहुत बुरी खबर सुन ली हो। उसकी महान कृपा, वह आदमी उसकी दुकान पर ध्यान क्यों देगा? क्या वह अपने बेटे को यहां भेजकर कुछ संकेत देना चाहता था? क्या वह चाहता था कि उसका बेटा कोई हथियार चुने? नहीं, यह असंभव है। यह लड़का बूढ़े आदमी द्वारा बनाए गए सबसे हल्के हथियार को भी नहीं उठा सकता था। रुद्र ने सहजता से हाथ हिलाया। इसे भूल जाइए, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। फिर उसने बाहर की तरफ देखा। मेरे पिता शायद चाहते थे कि मैं पहले ही यह सब देख लूं। बूढ़े आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, लेकिन यह जानकर उसे राहत मिली कि वह व्यक्ति उसकी दुकान पर ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। मैं आपके अच्छे दिन की कामना करता हूं मास्टर गुजराल। रुद्र दुकान से बाहर चला गया। धन्यवाद राजकुमार, मैं आपके अच्छे दिन की कामना करता हूं। बूढ़े आदमी ने एक बार फिर सिर झुकाया। रुद्र तेजी से शाही महल में वापस आया और अपने पिता के शयन कक्ष में चला गया। सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। उसके पिता अब भी वैसे ही बैठे थे। रुद्र उनके सामने चला गया और बैठ गया। लगभग 30 मिनट हो गए हैं पिताजी, क्या हम अब आगे बढ़ सकते हैं? उसके पिता के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस इतना कहा,
दुकान में काम करने वाला लड़का स्वर्गीय दैवीय संप्रदाय के मुखिया का सबसे बेकार बेटा था। बूढ़ा आदमी दुनिया का सबसे अच्छा हथियार बनाने वाला था। तुम्हारी नजर में किसका दर्जा उससे ज्यादा है? उसके पिता ने उसकी ओर देखा, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। रुद्र ने जवाब देने में जरा भी संकोच नहीं किया। स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय दुनिया में एक ऊंचे स्तर का संप्रदाय है। अगर वह संप्रदाय का मुखिया होता तो उनकी स्थिति बराबर होती, भले ही मुखिया की शक्ति अधिक मजबूत होती। लेकिन अगर वह सिर्फ उसका बेटा होता तो उनकी स्थिति की कोई तुलना नहीं हो सकती थी। दुनिया में कई ऊंचे स्तर के संप्रदाय हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हथियार बनाने वाला केवल एक ही है। मानो अपने बेटे के उत्तर की उम्मीद करते हुए रुद्र के पिता ने कहा, तो फिर उसने आज्ञाकारी होकर वह सब क्यों किया जो उसे बताया गया था, जबकि वह अपने हाथ की एक लहर से उस लड़का को मिटा सकता था? रुद्र हिचकिचाया। जवाब बहुत साफ था। स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय के मुखिया की वजह से वह भी अपने हाथ की एक लहर से हथियार बनाने वाले को मिटा सकता था। अचानक रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे समझ में आ गया कि उसके पिता उसे यह सब क्यों दिखाना चाहते थे। उसके पिता हल्के से हंसे और बोले, तो अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो तुम्हें ताकत की क्या जरूरत है? रुद्र को बहुत बुरा लगा। वह जवाब देना चाहता था, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। उसके पिता सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, बल्कि सभी दुनियाओं में सबसे शक्तिशाली इंसान थे। उनसे मुकाबला करने वाली एकमात्र चीज स्वर्ग ही था। अगर बाकी सब कुछ खत्म भी हो जाए तो भी वह वहां रहेगा। लेकिन इस सच्चाई के आगे रुद्र के मजबूत बनने की इच्छा बेवजह लग रही थी। कौन हिम्मत करेगा कि किसी ऐसे इंसान के बेटे के करीबियों को धमकाए जो इस पूरे संसार से भी ऊपर है? कोई नहीं। पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कई बार पूछा है, मैं सिर्फ मजबूत बनना चाहता हूं। क्या यह बहुत ज्यादा मांगना है? रुद्र ने हताश होकर पूछा। वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके पिता को अपने बेटे के गुस्से भरे लहजे से कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि तुम नहीं जानते कि साधना का क्या मतलब है। अगर तुम साधना के रास्ते पर कदम रखोगे तो तुम्हारी जान हमेशा खतरे में रहेगी, जब तक कि तुम शिखर तक नहीं पहुंच जाते। उसके पिता गंभीर लग रहे थे। मैं तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी रक्षा करता तो तुम कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाते, और अगर तुम शिखर तक नहीं पहुंचे तो तुम पछतावे के बिना नहीं रह सकते। सच्ची ताकत केवल वही होती है जो तुम अपार इच्छा शक्ति, भाग्य और लाशों के पहाड़ पर चढ़कर हासिल कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें खुद शक्ति दे दूं तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास साधना की दुनिया के अनुशासन और इच्छा शक्ति की कमी होगी तो तुम इस अनंत जीवन को संभाल नहीं पाओगे। तुम खालीपन महसूस करोगे। अगर प्रयास करने के लिए कुछ नहीं होगा तो जीने का कोई कारण भी क्या होगा? जैसे तुम अभी हो, तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा, तुम्हारी ऊंची स्थिति होगी और कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन किसी ऐसी चीज के लिए इसे नष्ट करना जिसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है, मूर्खता है। रुद्र फर्श की ओर देख रहा था। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। वह सिर्फ 12 साल का था। उसे अपने पिता की कही हर बात समझ में नहीं आई। उसके पिता ने जो बातें बताईं, उनमें से कई बातें उसके लिए नई थीं। मैं कैसे सोच सकता हूं कि 100 साल बाद मैं कैसा महसूस करूंगा, जब मैं अब भी सिर्फ 12 साल का हूं। वह अपने पिता की हर बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। फिर भी उसने आह भरी और खड़ा हो गया। मैं समझ गया, मैं जाऊंगा। रुद्र के जाने के बाद उसके पिता ने भी गहरी सांस ली। रुद्र, काश तुम समझ पाते कि मेरे लिए यह कितना कठिन है। अपने हजारों बच्चों को साधना की दुनिया में या फिर बुढ़ापे में मरते देखना बहुत दुखद है। अगर तुम सिर्फ ताकत चाहते हो लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम साधना न करो। अगर तुम दिल से वो नहीं चाहते जो तुम्हें सच्ची शक्ति देती है, तो तुम साधना की दुनिया में कभी भी पछतावे के बिना नहीं रह सकते। बहुत से दर्दनाक अनुभवों ने मुझे यह सिखाया है। उन्होंने बुदबुदाया और खिड़की से बाहर देखा। मैं बहुत लंबे समय से जीवित हूं। काफी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, साधना क्या थी? साधना शरीर, ऊर्जा और मन को नियंत्रित करने की कला थी। एक मजबूत शरीर इंसान को अधिक ऊर्जा संभालने के लिए तैयार करता था। ऊर्जा इंसान को मानसिक शक्ति बढ़ाने में मदद करती थी।
मानसिक शक्ति इंसान को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने की क्षमता देती थी। इन तीनों को मिलाकर इंसान असली ताकत हासिल कर सकता था। ताकत के साथ ही इंसान अपने भाग्य और अपनी आजादी को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन अगर कोई इंसान पूरे दिल से अपने भाग्य को समझने की कोशिश नहीं करता या आजादी पाने के लिए संघर्ष नहीं करता, तो उसका जीवन सिर्फ पछतावे से भरा होगा। और पछतावे के बिना जीवन वही है जिसे हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे हासिल कर पाते हैं। रुद्र साधना के बारे में सब कुछ नहीं समझ सकता था। यह और भी मुश्किल हो जाता था क्योंकि उसके पिता ने यह आदेश दिया था कि अगर उनके बच्चों ने इस यात्रा की शुरुआत नहीं की है तो वे साधना के बारे में बात न करें। रुद्र को सिर्फ एक ही बात पता थी, साधना से मजबूत लोगों को कमजोर लोगों पर शक्ति मिलती है, और उसे यह महसूस करना पसंद नहीं था कि हर कोई उस पर नियंत्रण रखता है। हालांकि वह कभी किसी खतरे में नहीं था। उसके पिता का शुक्रिया। रुद्र ने अपने पिता से पहले भी कई बार इस बारे में बात की थी, लेकिन किसी न किसी कारण से उसके पिता ने उसे साधना करने की अनुमति कभी नहीं दी। जब भी उसकी अपने पिता के साथ कोई असफल बातचीत होती तो उसके बाद वह हमेशा वही करता। रुद्र दालान से होते हुए दूसरे बेडरूम की ओर चला गया। वह किसी ऐसे इंसान से बात करना चाहता था जो उसे समझे। जैसे ही वह अपने लक्ष्य तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में एक सुंदर और दिव्य रूप वाली महिला खड़ी थी जो कुछ पौधों की देखभाल कर रही थी। बाकी सभी लोग अगर उसे देखते तो शायद मंत्रमुग्ध हो जाते, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह उसकी मां थी। मां, पिताजी मुझे साधना क्यों नहीं करने देते? रुद्र ने बिगड़े हुए स्वर में कहा। उसकी मां ने उसकी ओर देखा और हल्के से हंस दी। रुद्र, हमने यह बातचीत कितनी बार की है। अपने पिता पर भरोसा करो। उनके जितना अनुभव किसी और के पास नहीं है। अगर वह नहीं चाहते कि तुम साधना करो तो जरूर इसके पीछे कोई अच्छा कारण होगा। रुद्र ने कराहते हुए कहा, क्या यह इतनी बड़ी बात है? मुझे बस एक साधना तकनीक बता देना ही काफी होगा। हमारे पास इसकी अनगिनत मात्रा है। उसकी मां ने उसे प्यार से देखा और उसके सिर को सहलाया। यह मुद्दा नहीं है। हालांकि मैं भी काफी मजबूत हूं, लेकिन मुझे मूल रूप से साधना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हारे कई बड़े भाइयों और बहनों को इस यात्रा पर निकलते देखा है। उनमें से लगभग किसी का भी जीवन अच्छा नहीं रहा और लगभग सभी को अपने जीवन के अंत में पछतावा हुआ। रुद्र निराश दिख रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो फिर वे मुझे शक्ति क्यों नहीं देते? ऐसा नहीं है कि पिताजी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। दूसरों की साधना बढ़ाने में उन्हें बस हाथ हिलाने से ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। क्या तुम सच में यही चाहते हो? उसकी मां ने पूछा। रुद्र को यकीन नहीं था। वह हां कहना चाहता था। वह कहना चाहता था कि जो भी शक्ति उसे मिलेगी वह उसके लिए काफी होगी, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कह नहीं पाया। थोड़ी देर बाद उसने आह भरी। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी मां मुस्कुराई। ओह, चलो खुश हो जाओ। त्रिशा पहले आई थी और तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम उससे मिलने क्यों नहीं जाते? रुद्र ने सिर उठाया। त्रिशा यहां थी? कब? उसकी मां हल्के से हंसी। लगभग 30 मिनट पहले। वह अभी भी मुख्य हॉल के आसपास ही होगी। धन्यवाद मां, मैं उसके पास जा रहा हूं। अलविदा। रुद्र भाग गया। उसने अपनी मां के जवाब का भी इंतजार नहीं किया। उसकी मां बस शांत बैठकर कुछ फूलों की देखभाल करने लगी। रुद्र त्रिशा को खोजते हुए मुख्य हॉल की ओर भागा। त्रिशा उसकी बचपन की सबसे करीबी दोस्तों में से एक थी। वे दोनों एक साथ बड़े हुए थे और पहली बार मिलते ही घुल मिल गए थे। त्रिशा के पास होने पर उसे हमेशा खुशी महसूस होती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे बातें कर रहे थे, घूम रहे थे या बस चुपचाप बैठे थे। उसे बस उसके पास रहना अच्छा लगता था। उसने तुरंत उसे कुछ पेंटिंग्स देखते हुए देखा। वह एक प्यारी लड़की थी, लगभग 12 साल की। उसके सुनहरे बाल 2 चोटियों में बंधे थे। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं, बिल्कुल रुद्र की तरह। त्रिशा, यहां! रुद्र ने चिल्लाया और उसके पास दौड़ गया। वह पलटी और उसे देखते ही तुरंत मुस्कुराई। रुद्र, मुझे तुम्हारे लिए आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। तुम्हें इतना समय क्यों लगा? रुद्र ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा। माफ करना, मैंने अपने पिता से बात की।
त्रिशा ने आह भरी। फिर वही बात? रुद्र ने सिर हिलाया। हाँ, अभी भी कोई किस्मत नहीं। त्रिशा ने अपनी ठोड़ी रगड़ी, सोचते हुए, और उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे पता है, चलो कुछ आइसक्रीम खाते हैं और स्काई कम्युनिटी देखते हैं। रुद्र ने बस सिर हिलाया। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे साथ में क्या करेंगे। वह बस त्रिशा के पास रहना चाहता था। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और स्काई कम्युनिटी को देखने के लिए दरवाजे से बाहर भागे। 2 साल बाद उस दिन को बीते 2 साल हो चुके थे, लेकिन आज का दिन पूरी तरह अलग था। रुद्र त्रिशा के बिस्तर के सामने खड़ा था, उसका हाथ कसकर पकड़े हुए। वह वहां पीली और कमजोर हालत में लेटी हुई थी। उसके परिवार के लोग उसे घेर कर खड़े थे। उनके चेहरों पर गहरी उदासी थी। त्रिशा हल्के से मुस्कुराई। कृपया, मैं नहीं चाहती कि आप सब मेरे लिए दुखी हों। मुझे पता था कि यह आखिर में होगा। मैंने बस इसे महसूस किया। मैंने हर दिन को पूरी तरह से जिया और अपने जीवन से खुश हूं। रुद्र का दिल पहले ही टूट चुका था, लेकिन जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसे फिर भी चुभन महसूस हुई। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त जल्द ही मरने वाली है। वह उसकी ही उम्र की थी और उसके पास बहुत ऊंचे साधना स्तर थे। कोई इतना युवा और ताकतवर व्यक्ति बीमारी के कारण कैसे मर सकता है? यह असंभव था। चिंता मत करो, बस सो जाओ और कल तुम बहुत बेहतर महसूस करोगी। रुद्र ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि वह त्रिशा को समझाने की कोशिश कर रहा था या खुद को। जब उसने ये शब्द कहे तो उसके पेट में गड्ढा और बड़ा हो गया। हम कल फिर से आइसक्रीम खाने जा सकते हैं, और उसके बाद भी, और फिर उसके बाद भी। चिंता मत करो। उसका परिवार भी बहुत दुखी था। उसके पिता के चेहरे पर गहरी चिंता थी और उसकी मां पहले से ही उनके कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। उसके बड़े भाई बहन त्रिशा की आंखों को छोड़कर हर जगह देख रहे थे। वे बेजान और दिल टूटे हुए लग रहे थे। कमरे में एक गहरी उदासी छाई हुई थी। त्रिशा की आंखों में भी धीरे धीरे आंसू आ गए। कृपया, मैं नहीं चाहती कि आप सब मेरी वजह से दुखी हों। देखो, त्रिशा ने कमजोरी से अपने हाथ ऊपर उठाए। उसके हाथ में एक चमकीली और गर्म रोशनी बनने लगी, जैसे मेरे हाथ में तारा पैदा हुआ था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भी जीवन ऐसा ही था, तेज चमकता हुआ। मैंने जो भी पाया, मैं उससे खुश हूं। बस मेरे लिए खुश रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम सब दुखी हो। इस दृश्य ने उसके भाई बहनों को और भी परेशान कर दिया और वे भी रोने लगे। उसके पिता ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर कोई उनके कांपते कंधों और बंद मुट्ठियों को देख सकता था। कमरे में गहरा और भारी सन्नाटा छा गया। रुद्र के हाथ कांपने लगे। ऐसा मत कहो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। त्रिशा ने आंसू भरी आंखों से मुस्कुराया। मुझे बस एक ही बात का दुख है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती रुद्र। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मुझे माफ करना रुद्र। मैं चाहती थी कि तुम खुश रहो, लेकिन अब तुम मेरी वजह से रो रहे हो। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। रुद्र का दिल फिर से टूट गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछीं। मैं रो नहीं रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। मेरी चिंता मत करो, बस आराम करो। रुद्र ने अब अपने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। त्रिशा मुस्कुराई और सिर हिलाया। हाँ, मैं करूंगी। शुक्रिया रुद्र, और माफ करना। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके हाथों की ताकत धीरे धीरे खत्म हो गई। रुद्र आखिरकार पूरी तरह से टूट गया। उसने अपना सिर अपनी बाहों में छिपा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आवाज कांपने लगी। कृपया मत जाओ, प्लीज, उसने विनती की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यह होना ही था। पास से आती हुई एक भारी आवाज ने कहा। रुद्र को नहीं पता था कि उसके पिता कब और कैसे वहां आ गए। त्रिशा के परिवार ने उन्हें डर से नहीं, बल्कि उम्मीद से देखा। अगर कोई त्रिशा को बचा सकता था तो वो वहीं थे। रुद्र जल्दी से अपने पिता की ओर मुड़ा और घुटनों के बल बैठकर उनसे विनती करने लगा। कृपया पिताजी, उसे बचा लीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं कभी साधना के लिए नहीं कहूंगा। मैं फिर कभी शिकायत नहीं करूंगा। बस उसे बचा लीजिए। उसके पिता ने बिना किसी भाव के अपने बेटे की ओर देखा। मैं उसे नहीं बचा सकता। रुद्र ने जोर से सिर हिलाया।
आपने पहले भी ऐसा किया है। मैंने सुना है कि आपने बिना किसी परेशानी के मरे हुए लोगों को भी वापस जिंदा किया है। कृपया उसे बचा लीजिए। उसके पिता ने गहरी सांस ली। ऐसा नहीं है कि मैं उसे बचाना नहीं चाहता, मैं सच में उसे बचा नहीं सकता। त्रिशा के परिवार की आंखों से उम्मीद की आखिरी किरण भी चली गई और कमरा फिर से गहरे शोक में डूब गया। क्यों? रुद्र की आवाज कांपी। उसकी आंखों में भावनाओं का एक तूफान था, दुख, गुस्सा, डर, लेकिन सबसे ज्यादा बेबसी। उसके पिता ने गहरी आवाज में समझाया, वह एक शूटिंग स्टार थी, स्वर्ग से आशीर्वाद पाए हुए लोग। वे बहुत तेजी से साधना करते हैं, अपने आसपास की ऊर्जा से नहीं बल्कि सीधे स्वर्ग से शक्ति लेकर। लेकिन जिस तरह एक टूटता हुआ तारा चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैलाता है और फिर जल्द ही बुझ जाता है, वैसे ही उनका जीवन भी बहुत तेज लेकिन बहुत छोटा होता है। उसके पिता ने त्रिशा की ओर देखा। स्वर्ग सीधे किसी व्यक्ति के भाग्य में दखल नहीं देता, लेकिन इसमें शूटिंग स्टार शामिल नहीं होते। उन्हें खास तौर पर एक मकसद से बनाया जाता है, जिसमें एक तयशुदा भाग्य लिखा होता है। उस भाग्य को बदलने का मतलब है शूटिंग स्टार को नष्ट करना। रुद्र उलझन में था और बहुत दुखी था, लेकिन क्यों? स्वर्ग ने उसके लिए इतना क्रूर भाग्य क्यों चुना? विरोधी ने बोलना जारी रखा। मैंने उस दिन से ही उस पर ध्यान दिया था जब वह पैदा हुई थी। स्वर्ग ने यह छिपाने की कोशिश भी नहीं की कि वह एक शूटिंग स्टार है। उस समय मुझे नहीं पता था कि स्वर्ग क्या योजना बना रहा है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब तुम दोनों मिले और एक दूसरे के करीब आए, तभी मुझे एहसास हुआ कि स्वर्ग क्या चाहता है। स्वर्ग ने एक ऐसा इंसान बनाया जो तुमसे पूरी तरह मेल खाता था। वह चाहता था कि तुम दोनों के बीच गहरी दोस्ती और प्यार पैदा हो। रुद्र के पिता ने अपना हाथ उठाया और मुट्ठी बंद कर ली, और फिर उसने उसे छीन लिया। रुद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। लेकिन क्यों? मैं तो साधना भी नहीं करता, फिर स्वर्ग ऐसा क्यों करेगा? उसके पिता ने भारी मन से सिर हिलाया। स्वर्ग को तुम्हारी परवाह नहीं है, यह तुम्हारे लिए नहीं था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। उनकी भौहें उनके अंदर के गुस्से को दिखा रही थीं। स्वर्ग का असली निशाना मैं था। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। थोड़ी देर बाद विरोधी फिर से बोला, स्वर्ग मुझे मार नहीं सकता, वह मुझे दबा नहीं सकता, और इसलिए वह मुझसे नफरत करता है। इससे ज्यादा वह किसी और चीज से नफरत नहीं करता। लेकिन चूंकि वह मेरा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने तुम्हें निशाना बनाया। तुम अभी जवान हो, तुम कमजोर हो। स्वर्ग तुम्हें चोट पहुंचाकर मुझे तकलीफ देना चाहता है। विरोधी ने गहरी सांस ली। सबसे खराब बात यह है कि स्वर्ग ने अपने नियम नहीं तोड़े। उसने बस एक ऐसा इंसान बनाया जिसका जीवन बहुत छोटा था। यह एक बहुत गंदी चाल थी। अचानक विरोधी के अंदर से एक भयंकर गुस्सा उठा। पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौत खुद मौजूद हो। हवा जैसे गायब हो गई थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि ज्वालामुखी फटने वाला है। लेकिन मुझे स्वर्ग के नियमों की परवाह नहीं। विरोधी की आवाज भारी और खतरनाक हो गई और एक जोरदार धमाके के साथ वह छत तोड़कर बाहर निकल गया। स्वर्ग, इच्छा, प्रतिशोध। विरोधी आकाश में तेजी से उड़ता चला गया। वह हजारों किलोमीटर तक उड़ता रहा, जब तक कि वह अचानक रुक नहीं गया। उसने अपना पूरा साधना आधार छोड़ दिया और पूरी दुनिया कांप उठी। हर जीव, चाहे वह कितना भी कमजोर या ताकतवर हो, उसकी ओर से उठ रही दमनकारी आभा को महसूस कर रहा था। पूरी दुनिया जैसे थम गई। हर कोई हर जगह जड़ हो गया। न कोई हिल सकता था, न सांस ले सकता था। जानवर, राक्षस, दानव, शैतान, देवता, मनुष्य, पेड़ पौधे, हवा, आकाश, धरती, सब कुछ शांत हो गया। स्वर्ग, एक गूंजती हुई आवाज पूरी दुनिया में फैल गई। हर चीज ने इसे सुना, हर किसी ने इसे महसूस किया। ऊंचे और शक्तिशाली संप्रदायों के पूर्वज इस स्थिति से परिचित थे। यह पहली बार नहीं हुआ था। उन्होंने डर महसूस किया, क्योंकि वे जानते थे अब विपत्ति आने वाली है। अकल्पनीय मात्रा में रक्त बहने वाला था। लाखों लोग मारे जाने वाले थे। वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि इस बार वे शिकार न बने। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने अपने शिष्यों और करीबियों को देखा। वे उनके साधना स्तर की जांच करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि इस बार वे खतरे की सूची में न हों। वे स्वर्ग से नफरत करते थे
और वे विरोधी से भी नफरत करते थे। जब भी इन दोनों के बीच युद्ध होता तो आम लोग कुचले जाते और उनके अलावा हर कोई आम था। लेकिन इस बार स्वर्ग शांत रहा। उसने विरोधी की गूंजती हुई आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने नियम नहीं तोड़े थे। असल में उसने जो चाहा था वह पूरा हो चुका था। उसने विरोधी को उकसाया था। अब सवाल यह था, क्या विरोधी अपनी सीमा लांघेगा? अगर वह ऐसा करता तो स्वर्ग को दोष नहीं दिया जा सकता था। फिर तो सारी दुनिया उसका दुश्मन बन जाती। लेकिन विरोधी भी समझदार था। उसे भी नियमों के भीतर रहकर खेलना था, वरना वह अकेला पड़ जाता। स्वर्ग! विरोधी गरजा, तू मुझे दबा नहीं सकता, इसलिए तू मेरी तकलीफ मेरे परिवार पर निकालता है। आज मैं यह यकीन दिलाऊंगा कि यह दोबारा न हो। वह चीखा। हवा में मौजूद सारी ऊर्जा उसकी तरफ बहने लगी, लेकिन तभी एक झटके में सब रुक गया। स्वर्ग ने उसे रोक दिया। उसने हमला नहीं किया, लेकिन उसने दिखा दिया कि वह लड़ना नहीं चाहता। उसने सिर्फ विरोधी को उसकी ऊर्जा से काट दिया। आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक एक भारी दैवीय शक्ति ने पूरे संसार को ढक लिया। सब कुछ उस शक्ति में समा गया। आसमान गरज उठा, पूरी दुनिया कांप गई। हर कोई समझ गया कि स्वर्ग उसे चेतावनी दे रहा है, बहुत आगे मत बढ़ो। स्वर्ग गुस्से में था। उसने कोई नियम नहीं तोड़ा था, तो फिर विरोधी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह कुछ करने की सोच भी सके? विरोधी गुस्से में हंसा। आज तुम्हें सबसे भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी शक्ति ने हर चीज को जकड़ लिया। सब कुछ ठोस हो गया और अपनी जगह पर रुक गया। स्वर्ग ने पूरी दुनिया की ऊर्जा इकट्ठा कर विरोधी के खिलाफ जमा कर दी। विरोधी आकाश में खड़ा था। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था। सब कुछ अचानक शांत हो गया। पूर्वजों के दिल जैसे रुक से गए। डर ने उन्हें जकड़ लिया। कुछ सेकंड बीते, लेकिन वो समय सालों जैसा महसूस हुआ। फिर अंत में विरोधी बोला, सितारा देवताओं। कुछ पूर्वजों ने राहत की सांस ली। कुछ ने गहरी अफसोस भरी सांस खींची। कुछ का पूरा शरीर पीला पड़ गया। कुछ ने अपने शिष्यों की ओर बेबसी से देखा और कुछ शिष्यों ने डर से अपने गुरुओं की ओर। स्वर्ग में एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरी दुनिया के हर सितारा देवता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आत्माएं बिखर गईं। वे फिर कभी पुनर्जन्म नहीं लेंगे। ऐसा लगा जैसे वे शांति से अनंत नींद में सो गए हों। लेकिन सबको पता था वे फिर कभी नहीं जागेंगे। दुनिया में मातम छा गया। क्रोध फूट पड़ा। लाखों लोग मारे गए। लाखों परिवार अपने प्रियजनों के लिए रोए। फिर अचानक धरती हिल गई। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से विशाल खंभे उभरने लगे। वे आसमान चीरते हुए सीधे विरोधी पर हमला करने लगे। समुद्र ठोस बर्फ बन गए और बर्फ की धाराएं विरोधी की ओर दौड़ पड़ीं। लावा धरती से निकलकर विरोधी की तरफ बढ़ने लगा। हवा सिमटकर उसकी तरफ केंद्रित हो गई। पहाड़ विशालकाय जीवों में बदल गए और पूरी ताकत से विरोधी पर टूट पड़े। आसमान में स्वर्ग अब भी ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, भले ही धरती पूरी तरह बदल गई थी, एक भी जीव, यहां तक कि सबसे कमजोर चींटी भी घायल नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी जगह पर थे। पूरी दुनिया ने विरोधी पर हमला कर दिया। विरोधी ने अपनी काली तलवार निकाली। उसने एक वार किया। हर वार से पहाड़ टूट गए, समुद्र गायब हो गए, लावा राख बन गया, हवा मिट गई, दुनिया खत्म हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया। जब सब समाप्त हो गया, विरोधी ने स्वर्ग की ओर देखा। अब तक सारी ऊर्जा एक ही जगह पर इकट्ठा हो चुकी थी। विरोधी जोर से चिल्लाया। उसकी सारी शक्ति उसकी तलवार में चली गई। उसने एक भयंकर वार किया। स्वर्ग ने अपनी ऊर्जा बिजली में बदल दी और उसे विरोधी की ओर भेजा। वार और बिजली आपस में टकराए और फिर एक भयानक विस्फोट हुआ, इतना बड़ा जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। प्रकाश इतना तेज था कि वह सब कुछ जलाकर राख कर सकता था। ध्वनि इतनी भयानक थी कि वह सबसे कठोर चीजों को चकनाचूर कर सकती थी। शॉकवेव इतनी ताकतवर थी कि उसने समय और स्थान को तोड़ दिया। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कोई मरा नहीं। यह विस्फोट जैसे जीवित प्राणियों के लिए सिर्फ एक भ्रम था, पर भावनात्मक असर इतना गहरा था कि खरबों जीवों ने डर से दम तोड़ दिया। विस्फोट के बाद शांति। सब कुछ शांत था। फिर विरोधी की आवाज गूंजी,
मेरे परिवार को फिर कभी मत छूना। उसकी आवाज अब भी उतनी ही शक्तिशाली थी। और जाओ, अपनी दुनिया को फिर से ठीक करो। स्वर्ग चुप रहा। वह और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि स्वर्ग के लिए भी ऊर्जा अनंत नहीं थी। धरती का एक छोटा सा गोला बना। धीरे धीरे वह बढ़ने लगा। जल्द ही वह फिर से अपनी पुरानी दुनिया में बदल गया। भाप संघनित होकर फिर से नदियां और समुद्र बन गई। शून्य से हवा प्रकट हुई। पहाड़ अपने पुराने रूप में लौट आए। हर शहर, सड़क, जंगल और मैदान वापस अपनी जगह पर थे। सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज को छोड़कर। हवा में ऊर्जा कम हो गई थी, लेकिन फिर स्वर्ग हिला। हवा में ऊर्जा फिर से बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह पहले जैसी हो गई। लोगों ने फिर से धरती और हवा को महसूस किया। विपत्ति खत्म हो चुकी थी। विरोधी उड़ता हुआ वापस त्रिशा के घर पहुंचा। वह उसके कमरे में उतरा। त्रिशा का परिवार और रुद्र अब भी वहां मौजूद थे। वे अभी भी सदमे में थे। रुद्र ने अपने पिता की ओर देखा। उसके पिता ने भी उसकी तरफ देखा। तुम्हें ताकत की क्या जरूरत है? विरोधी ने अपने बेटे से पूछा। रुद्र ने बेजान त्रिशा को देखा। उसके पहले से तय भाग्य के बारे में सोचा, जिसे स्वर्ग ने जबरदस्ती थोपा था। उसने अपने पिता के किए कामों को याद किया। उसके पिता ने लाखों लोगों को मार डाला था। पूरी दुनिया शायद उससे नफरत करती थी, फिर भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपनी नफरत खुलकर दिखा सकें। स्वर्ग ने उस पर हमला किया था और उसने बदले में पलटवार किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने क्या किया। भले ही दुनिया में सब कुछ बदल गया था, लेकिन विरोधी के लिए कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। रुद्र ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके दिल और आंखों में आग जल उठी। स्वतंत्रता, दबाया न जाना, किसी और के नियंत्रण में न रहना। जो मैं चाहता हूं उसकी रक्षा करना और जिस पर मुझे गुस्सा आए उस पर हमला करना। रुद्र ने त्रिशा की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था, और आज के दर्द को फिर कभी महसूस न करना। रुद्र ने अपने पिता की आंखों में देखा। मुझे ताकत चाहिए, उसने गुस्से और जुनून के साथ चिल्लाया। उसका सारा दर्द उसके दिल में दफन था, लेकिन उसी ने उसके अंदर की आग को और भड़का दिया। स्वर्ग के लिए उसकी नफरत उभर कर बाहर आ रही थी। उसके पिता ने उसे देखा और सिर हिलाया। तो अपनी ताकत खुद हासिल करो और साधना की दुनिया में कदम रखो। रुद्र की आंखों में चमक आ गई। उसने फैसला कर लिया कि वह फिर कभी स्वर्ग के अधीन नहीं रहेगा। इसके लिए वह कुछ भी करेगा। उस दिन स्वर्ग ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। रुद्र ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। जो भी बातें हो रही थीं, सब रुक गईं। कमरे में बैठे युवा लोग हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह यहां आएगा। यह जगह ऐसी नहीं थी जहां अमीर लोग आते हों। यह एक कक्षा थी, खास तौर पर एक ऐसी नौकरी की तैयारी के लिए जिसे आमतौर पर गरीब लोग ही करते थे। क्या राजकुमार सच में एक रिसर्च असिस्टेंट बनने की सोच रहा था? रिसर्च असिस्टेंट एक ऐसा पेशा था जो गरीब परिवारों के लोगों को बड़ी ऊंचाइयां छूने का मौका देता था। औसत दर्जे के परिवारों को अपने बच्चों को इस कठिन प्रशिक्षण में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जहां ज्यादातर लोग जिंदा भी नहीं बचते थे। पर राजकुमार, विरोधी तो किसी को भी अपनी एक नजर से भगवान बना सकता था। रुद्र को थोड़ा अजीब लग रहा था। सब उसे घूर रहे थे। उसने सिर झुका लिया और जल्दी से एक खाली कुर्सी खोजकर बैठ गया। वह किसी से नजरें नहीं मिलाना चाहता था। अरे, सब तुम्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे तुमने किसी आदमी को मार दिया हो। तुमने क्या किया? रुद्र ने अपने दाईं ओर से एक आवाज सुनी। उसने देखा, एक 15 साल का लड़का, भूरे बाल, भूरी आंखें, साफ सुथरा दिख रहा था, मगर उसके कपड़े सस्ते थे। उसके हाथ खुरदरे और सख्त थे। उसके परिवार की हालत समझ में आ रही थी। अरे, क्या तुम बहरे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, लड़के ने नाराजगी से कहा। रुद्र चौंक गया। ओह, सॉरी, मुझे लोगों से इस तरह बात करने की आदत नहीं है। उसने शर्मिंदगी में अपनी गर्दन खुजलाई। तुम्हारा मतलब है कि तुम एक आम आदमी की तरह बात नहीं करते? लड़का बोरियत से बोला। ठीक है, अगर तुम कोई राज रखना चाहते हो तो रखो। रुद्र झिझक गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जहां से मैं हूं वहां लोग हमेशा बहुत औपचारिक और घुमा फिराकर बात करते हैं। रुद्र ने अपने हाथ मरोड़े। तो मुझे नहीं पता कि आम लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
लड़के ने उसकी बात सुनी और मेज पर जोर से हाथ पटका। यार, क्या तुम बिना रीढ़ के बासी सूप हो? रुद्र ने आंखें झपकाईं। एक आदमी को एक अच्छे सूप की तरह होना चाहिए। कक्षा में सबका मुंह खुला रह गया। रुद्र को कुछ समझ नहीं आया। एक आदमी को सूप जैसा होना चाहिए? उसने संदेह से पूछा। लड़के ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ, एक अच्छे से बने सूप की तरह, मजबूत, स्वादिष्ट, गर्म और अच्छी तरह से तैयार। लड़के ने गहरी नजरों से रुद्र को देखा। रुद्र उलझन में था, लेकिन उसे ऐसा भी लगा जैसे वह उस आदमी को समझ गया हो। रुद्र ने ज्यादा आत्मविश्वास से पेश आने की कोशिश की। हाँ, तुम सही हो। रुद्र ने कमरे में चारों ओर घूरती आंखों को देखा। उन्हें घूरने दो, मुझे दूसरों की वजह से असहज महसूस नहीं करना चाहिए। लड़का हंसा और दिल से रुद्र के कंधे पर ठपठपाया। बस यही है, एक आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। फिर उसने रुद्र की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अरे, मैं बलराज हूं। मुझे सभी जोश से भरे आदमियों से दोस्ती करना पसंद है। जोश से भरे आदमियों को भाईचारा बनाने के लिए एक दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल पहले से ही जुड़े हुए हैं। रुद्र ने हाथ की तरफ देखा और फिर मुस्कुराया। हाँ, उसने अपना हाथ बलराज के हाथ में जोर से मारा और मजबूती से हाथ मिलाया। मेरा नाम रुद्र है, चलो भाई बनो। बलराज ने असहजता से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये बढ़िया है। अरे, क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो? मुझे लगता है कि यह टूटने वाला है। ओ! रुद्र ने जल्दी से बलराज का हाथ छोड़ दिया। बलराज ने अपना हाथ पीछे खींचा और जोर से हिलाया। अरे, तुमने क्या खाया? तुम्हारी पकड़ बहुत मजबूत है। ओ, मैं तो ठीक है, सब चुप हो जाओ। जब रुद्र माफी मांगने ही वाला था, तभी एक नौजवान जो शायद 20 साल का था, कक्षा में चिल्लाया और सामने पोडियम पर चला गया। कक्षा के सभी लोग तुरंत अपनी डेस्क पर चले गए और आज्ञाकारी ढंग से बैठ गए, लेकिन उनकी निगाहें अब भी समय समय पर रुद्र की तरफ उठ रही थीं। रुद्र चुपचाप सामने देखने लगा, लेकिन जब उसने बलराज को सीधी पीठ के साथ मांसपेशियां फुलाए हुए बैठे देखा, तो उसे उनकी अभी अभी की गई बातचीत याद आ गई। रुद्र भी सीधा बैठ गया और अपनी बाहें क्रॉस कर ली। जब सब शांत हो गए, तो वह आदमी बोला, मैं रिसर्च एक्सपर्ट देवव्रत हूं। इसका मतलब है कि मैंने रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मुझे अगले साल के लिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त किया गया है, ताकि आप अच्छी तरह से तैयार रहें और उम्मीद है कि जिंदा बच जाए। देवव्रत ने कमरे में चारों ओर देखा। अब मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि रिसर्च असिस्टेंट क्या होता है। देवव्रत ने अपना गला साफ किया। रिसर्च असिस्टेंट वे लोग होते हैं जिन्हें सबसे निचली दुनिया में भेजा जाएगा, जहां ऊर्जा और वहां के लोग सबसे कमजोर होते हैं। इस काम का असली मकसद इन दुनियाओं की साधना तकनीकों पर रिसर्च करना है। भले ही वहां के लोग कमजोर हों, लेकिन उनकी तकनीकें कमजोर नहीं हो सकती। हर दुनिया अलग होती है। हर दुनिया का अपना अलग साधना पथ होता है। कुछ साधना पथ आगे चलकर बेकार साबित हो सकते हैं, लेकिन कुछ में बहुत संभावनाएं हो सकती हैं, और जब तक हम इन्हें परखेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा। यही कारण है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को लेते हैं जिन्होंने या तो कभी साधना नहीं की है या सिर्फ अपने शरीर और खून को थोड़ा मजबूत किया है। अगर तुम पहले से ही किसी साधना तकनीक का उपयोग कर चुके हो, तो तुम्हें निम्न लोक में भेजने का कोई मतलब नहीं है। देवव्रत ने कमरे में चारों ओर देखा और फिर रुद्र की ओर देखा। कुछ देर तक उसने सोचा, फिर बोला, अब जो लोग साधना के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए मैं पहले 4 साधना क्षेत्रों के बारे में संक्षेप में बता देता हूं। रुद्र उत्साहित हो गया। उसके आसपास हर किसी को साधना के बारे में बात करने की मनाही थी। उसने कभी किसी क्षेत्र का नाम तक नहीं सुना था। उसके पिता ने यह सुनिश्चित किया था, लेकिन अब उसे आखिरकार साधना के बारे में जानने का मौका मिला। पहले क्षेत्र को बॉडी टेम्परिंग कहा जाता है। जैसा कि नाम से साफ है, इसमें अपने पूरे शरीर को एक बार में एक हिस्से को मजबूत करना पड़ता है। इसके 5 चरण होते हैं। 1. अंगों को मजबूत करना, ऑर्गन टेम्परिंग। 2. खून को मजबूत करना, ब्लड टेम्परिंग। 2. हड्डियों को मजबूत करना, बोन टेम्परिंग। 4. त्वचा को मजबूत करना, स्किन टेम्परिंग। 5. मांसपेशियों को मजबूत करना,
मसल टेम्परिंग। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सैद्धांतिक रूप से आप अपने शरीर को किसी भी क्रम में मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छी नींव चाहिए तो सबसे पहले अपने अंगों और खून को मजबूत करना चाहिए। अब सोचो, अगर कोई पहले अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर ले तो क्या होगा? देवव्रत ने कमरे में चारों ओर देखा। कक्षा में मौजूद सिर्फ 2 लड़कियों में से एक ने हाथ उठाया। देवव्रत ने सिर हिलाया। अगर आप पहले अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर लें तो क्या होगा? लड़की ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जब आप अपनी पूरी ताकत लगाएंगी तो आप फट जाएंगी, क्योंकि आपकी त्वचा और हड्डियां आपकी मजबूत मांसपेशियों को सहारा देने के लिए तैयार नहीं होंगी। गलत, देवव्रत चिल्लाया। लड़की चौंक गई। तुम्हारा शरीर बेवकूफ नहीं है, ये कभी भी अपने अंदर ऐसे टाइम बम को बनने नहीं देगा। असल में जो होता है वह यह है कि शरीर मांसपेशियों को सिर्फ उतना ही मजबूत बनने देता है जितना तुम्हारी त्वचा, हड्डियां और अंग अनुमति देते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी मांसपेशियां उन साधकों की तुलना में कमजोर होंगी जिन्होंने अपनी मांसपेशियों को सबसे आखिर में मजबूत किया था। अब मैं तुम्हें अपने शरीर को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। सबसे पहले देवव्रत ने बोलना बंद कर दिया। उसने देखा कि सामने एक लड़का, बलराज, सच में अपना हाथ उठाए हुए था। क्या? देवव्रत ने उसे घूर कर देखा। देवव्रत की तेज निगाहें भी बलराज को नहीं रोक सकीं। हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा तरीका सबसे अच्छा है? बलराज ने सीधा सवाल किया। मेरे पिता ने कहा था कि जिंदा रहने के लिए सबसे पहले मजबूत त्वचा और जीतने के लिए मजबूत मांसपेशियां जरूरी होती हैं। अगर तुम बच ही नहीं सकते तो सही रास्ते पर जाने का क्या फायदा? देवव्रत की आंखों में झुंझलाहट और ऊब दोनों झलक रहे थे। सबसे पहले, अगर तुम्हारा शरीर पूरी तरह से संतुलित नहीं है तो तुम्हें चौथे प्रमुख स्तर पर बहुत सी दिक्कतें आएंगी। तुम्हें चौथे स्तर पर एकता हासिल करनी होगी। अगर शरीर का हर हिस्सा समान रूप से मजबूत नहीं होगा तो यह बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, तुम्हारा तर्क सिर्फ तब सही होगा जब तुम्हारे पास कोई संसाधन न हो या तुम लगातार जानलेवा खतरे में रहो। हमारे पास संसाधन है और अभी तक कोई खतरा नहीं है। तीसरा, क्योंकि उसकी महान कृपा से, विरोधी ने ऐसा कहा। देवव्रत ने बलराज को घूर कर देखा। उसकी तीखी नजरों के सामने बलराज आखिरकार चुप हो गया और बिना कुछ कहे वापस बैठ गया। देवव्रत ने आगे कहा, तो सबसे पहले तुम्हें अपने अंगों और अपने खून को मजबूत करना होगा। अंग सबसे पहले, क्योंकि वे खून बनाते हैं और शरीर को पोषण देने का काम करते हैं। खून दूसरे नंबर पर, क्योंकि यह पोषण को पूरे शरीर में पहुंचाता है। सोचो, अगर तुम्हारे अंग बहुत सारा पोषण बना भी लें लेकिन खून उसे सही से पूरे शरीर में पहुंचाने में नाकाम हो तो क्या फायदा? साथ ही अगर अंग और खून मजबूत होंगे तो समय के साथ तुम्हारी ताकत लगातार बढ़ेगी और भविष्य में शरीर को और भी मजबूत करने की सीमा बढ़ जाएगी। इसके बाद तुम्हें अपनी हड्डियों और त्वचा को मजबूत करना चाहिए। इन दोनों का कोई सीधा संबंध नहीं है, तो पहले हड्डियां या पहले त्वचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे आखिर में तुम्हें अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना चाहिए। जब शरीर पूरी तरह तैयार होगा तभी यह मांसपेशियों को पूरी ताकत देने की अनुमति देगा। अब तुम्हें अंगों और खून को मजबूत करके निचले लोकों में भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि अंगों और खून को मजबूत करना सबसे कठिन होता है। इन दोनों के लिए निचले लोकों में सही पोषण मिलना मुश्किल होता है। अचानक हवा में कुछ नाखून के आकार की गोलियां प्रकट हुईं और सीधी बच्चों की ओर उड़ने लगीं। इन्हें खा लो और कल तक तुम्हारे अंग और खून मजबूत हो जाएंगे। रुद्र ने अपनी मेज की ओर देखा और उलझन में पड़ गया। उसे कोई गोली नहीं मिली थी। उसने अपना हाथ उठाया। देवव्रत ने सिर से इशारा किया। माफ कीजिए, मुझे गोली क्यों नहीं मिली? मैंने तो कभी साधना नहीं की है। देवव्रत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें गोली की जरूरत नहीं है। तुम पहले ही अपने अंगों और खून को मजबूत कर चुके हो। रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? हाँ, तुम्हारे अंग और खून पहले से ही संतुलित हैं, देवव्रत ने कहा। लेकिन यह असंभव है। मैंने अपने पूरे जीवन में साधना के बारे में कुछ भी खास नहीं सुना है। मैं अपने शरीर को पहले से ही कैसे मजबूत कर सकता था? रुद्र ने अपना सिर हिला दिया। देवव्रत ने ऊब भरी नजरों से उसकी ओर देखा। मुझे याद दिलाओ, तुम्हारे पिता कौन हैं?
रुद्र समझ गया तो आखिरकार यह उसके पिता ही थे। लेकिन कब? उसे ऐसा कोई समय याद नहीं आ रहा था जब उसके पिता ने उसके अंगों और खून को मजबूत किया हो। रुद्र को छत की ओर ध्यान से देखते हुए देखकर देवव्रत ठहाका मारकर हंसा। तुम्हें इतना उलझने या यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यह कब हुआ था। तुम्हारा शरीर समय के साथ धीरे धीरे मजबूत होता गया और आपके अंग और रक्त संतुलित होते जाते हैं। आपकी नसों में रक्त के प्रवाह को देखते हुए यह संभवतः लगभग 15 साल पहले हुआ था। आपकी उम्र भी लगभग 15 साल होनी चाहिए, इसलिए अगर आपको वास्तव में याद है तो यह चमत्कार होगा। रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन कैसे? देवव्रत ने अपने कंधे उचका दिए। पता नहीं, मुझसे मत पूछो, अपने पिता से पूछो। कल हमारे पास एक मेहमान आएगा जो सभी के डेंटियन को मजबूत करेगा। तुम उसे भी छोड़ सकते हो, तुम्हारा डेंटियन भी मजबूत हो गया है, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। देवव्रत ने फिर कक्षा की ओर रुख किया और युवाओं की तरफ देखा। ठीक है, सभी ने अपनी गोलियां खा ली हैं, अब चलो आगे बढ़ते हैं। फॉरेनियस ने फिर से अपना गला साफ किया। चलो अगले साधना क्षेत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने पूरे शरीर को मजबूत कर लेंगे तो आपका शरीर प्राकृतिक ऊर्जा के दबाव को सहने में सक्षम हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप हवा में मौजूद ऊर्जा को अपने अंदर लेना शुरू कर सकते हैं। यह ऊर्जा हवा, मिट्टी, पानी, आग, बिजली, पत्थर, धातु, लकड़ी, मनुष्य, जानवर, मूल रूप से हर जगह होती है। तो शरीर को मजबूत करने के बाद पहला कदम यह है कि आप ऊर्जा को महसूस करें और उसे अपने डेंटियन में खींचकर एक भंवर, घूमता हुआ केंद्र बनाएं। फिर यह भंवर अपने आप ऊर्जा को खींचने लगेगा। जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू होगी, आप आधिकारिक तौर पर दूसरे प्रमुख क्षेत्र में प्रवेश कर चुके होंगे, ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह क्षेत्र जितना संभव हो उतनी ऊर्जा जमा करने के बारे में है। जैसे जैसे आप अधिक ऊर्जा इकट्ठा करेंगे, यह बढ़ती जाएगी और एक समय आएगा जब आपकी ऊर्जा एक सीमा तक पहुंच जाएगी जहां और अधिक ऊर्जा जोड़ना संभव नहीं होगा। इसका मतलब यह होगा कि आप ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के अगले छोटे स्तर की दहलीज पर हैं। जब ऐसा हो तो रुकें, कुछ खाएं, कुछ पिएं, थोड़ा आराम करें और बस कुछ घंटों या दिनों के लिए अपने शरीर को सहज रहने दें। जब आपको लगे कि अब आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊर्जा को और अधिक घना करें। अपनी ऊर्जा की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको एक मजबूत धक्का देना होगा। जब आप इसे और अधिक गाढ़ा नहीं कर सकते, तो आप आधिकारिक तौर पर अगले छोटे स्तर में पहुंच जाएंगे। ऐसा आपको कुल 9 बार करना होगा और फिर आप ऊर्जा संग्रहण के 10वें स्तर पर पहुंच जाएंगे। अधिकतर निचली दुनियाएं केवल 8 बार संघनन, गाढ़ा करना कर पाती हैं। 9 बार करने के लिए आपको एक मजबूत डेंटियन की आवश्यकता होती है और कल तुम्हें तुम्हारा मजबूत डेंटियन मिल जाएगा। अब जब आप किसी निचली दुनिया में क्यूई कंडेंसेशन, ऊर्जा को गाढ़ा करना, ब्रीद एक्यूमुलेशन, सांस के जरिए ऊर्जा इकट्ठा करना, मैजिक व्हर्लिंग, जादुई भंवर या ऐसे ही कुछ शब्द सुने तो भ्रमित मत होना। ये सब एक ही चीज को दर्शाते हैं। चूंकि मध्य और ऊपरी दुनियाओं का निचली दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, इसलिए उन दुनियाओं में प्राकृतिक ऊर्जा के लिए कोई एक निश्चित शब्द नहीं है। हम इसे ऊर्जा कहते हैं क्योंकि यह सबसे आसान और सीधा नाम है। साथ ही हमारी दुनिया सबसे ऊंची है, इसलिए हमें इसे नाम देने का अधिकार है, देवव्रत ने हंसते हुए कहा। इसके अलावा हो सकता है कि तुम्हें किसी ऐसी दुनिया में भेज दिया जाए जहां लोग अपनी ऊर्जा का भंवर कहीं और बनाते हैं, न कि अपने डेंटियन में। लेकिन अनुभव से पता चला है कि ऊर्जा भंवर के लिए सबसे स्थिर और सबसे सही जगह तुम्हारा डेंटियन ही होता है। वैसे जो लोग नहीं जानते कि उनका डेंटियन कहां होता है, तो यह तुम्हारी आंतों के बीच एक खाली जगह होती है। जैसे ही तुम ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करोगे, तुम्हें अपनी आंतों में एक बहुत उपयुक्त और खाली स्थान महसूस होगा। वही तुम्हारा डेंटियन है। देवव्रत पोडियम के सामने चले गए। अब एजेंडे के अगले भाग पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरी तरह से मजबूत शरीर वाले 90% लोग कभी भी ऊर्जा एकत्रीकरण के स्तर तक नहीं पहुंच पाते? खैर, यह तो हो गया। सबसे निचली दुनिया के लिए यह सबसे कम सच है।
इसका कारण यह है कि हवा में ऊर्जा को महसूस करना मुश्किल होता है। यह निचली दुनिया के लोगों के लिए और भी कठिन होता है। हवा में बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं होती, इसलिए उस थोड़ी सी मात्रा को महसूस करना काफी मुश्किल होता है। तो आइए पहले इसे हल करें। देवव्रत ने अपना हाथ खोला और उसे आगे बढ़ाया। अचानक उसके ऊपर एक हल्का नीला पत्थर दिखाई दिया। यह ऊर्जा अयस्क ओरे है। जब किसी जगह पर बहुत ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है तो उसका बढ़ता हुआ दबाव उसके कुछ हिस्सों को ऊर्जा तरल में बदल देता है। यह तरल धीरे धीरे धरती में समा जाता है और कुछ प्राकृतिक अयस्क इसे सोख लेते हैं। इस तरह ऊर्जा अयस्क बनते हैं। अगर यह अयस्क धरती के नीचे से बाहर आ जाए तो यह धीरे धीरे उस ऊर्जा को छोड़ने लगता है जो इसने वर्षों तक जमा की थी। हम इसका इस्तेमाल आपको हवा में ऊर्जा महसूस कराने के लिए करेंगे। सभी ने चमकते हुए नीले अयस्क को देखा, लेकिन इससे पहले कि वे इसे ठीक से समझ पाते, पत्थर गायब हो गया और उसकी जगह एक दूसरा पत्थर आ गया। यह काले रंग का था। यह एक शून्य पत्थर है। यह उन गिने चुने अयस्कों में से एक है जिनमें कोई ऊर्जा नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। प्रकृति में इसे खोजना बहुत मुश्किल है। देवव्रत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात यह है कि हम इन्हें कृत्रिम रूप से बना सकते हैं। जब शून्य पत्थर प्राकृतिक ऊर्जा के संपर्क में आता है तो यह उसे पागलों की तरह खींचने लगता है। कक्षा के सभी छात्र ध्यान से देवव्रत की बात सुन रहे थे। उनमें से ज्यादातर ने पहले कभी ऊर्जा अयस्क या शून्य पत्थर नहीं देखे थे। यह उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। अगले कुछ मिनटों में मैं हर 5 सेकंड में ऊर्जा पत्थर और शून्य पत्थर के बीच अदला बदली करूंगा। इससे कमरे में ऊर्जा ऊपर नीचे होगी। कुछ ही मिनटों में हर कोई ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, किसी भी हाल में ऊर्जा को अपने शरीर में खींचने की कोशिश मत करना, वरना तुम फट जाओगे। देवव्रत मुस्कुराए, लेकिन कक्षा के कुछ छात्र यह सुनकर घबरा गए। अब चलो शुरू करते हैं। इसके साथ ही देवव्रत ने 2 पत्थरों के बीच अदला बदली शुरू कर दी। कुछ छात्रों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि कुछ पत्थरों को घूरने लगे। रुद्र ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगा। कुछ समय बीत गया। रुद्र को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक ध्यान केंद्रित करता रहा। उसे बस हल्की सी हवा महसूस हो रही थी। उसने और ज्यादा ध्यान लगाने की कोशिश की। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन फिर भी उसे कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। यह हवा उसे सच में परेशान कर रही थी। जब उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और इसकी आदत डालने की कोशिश की, तो अचानक हवा ने दिशा बदल दी और दूसरी तरफ बहने लगी। फिर यह फिर से दिशा बदलने लगी। रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं। वे हताशा से लाल हो चुकी थीं। उसने देवव्रत और पत्थरों की तरफ देखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि हवा पत्थरों के बदलाव के साथ तालमेल बना रही थी। रुको, क्या यह ऊर्जा है? रुद्र को यकीन नहीं था। उसे बाहर खड़े रहने से कोई अलग एहसास नहीं हो रहा था। उसे पूरा विश्वास होना चाहिए था, लेकिन वह कैसे पता लगा सकता था? तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। देवव्रत ने कहा था कि उन्हें ऊर्जा को अपने शरीर में खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि ऊर्जा को शरीर के बाहर इकट्ठा नहीं किया जा सकता। रुद्र ने अपनी हथेली खोली और उसे ध्यान से देखा। उसने ऊर्जा को वहां आने की इच्छा की। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ के पास हवा थोड़ा ज्यादा बहने लगी है। इससे उसका ध्यान और गहरा हो गया और हवा की गति बढ़ने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने देखा कि उसकी हथेली पर हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। देवव्रत ने यह देखा, मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह रुद्र के पास आया और इतनी धीमी आवाज में बोला कि सिर्फ वही सुन सके, शरीर के बाहर ऊर्जा इकट्ठा करना संभव है। यह बहुत ज्यादा उपयोगी तो नहीं है, क्योंकि इसे घना करने में काफी समय लगता है, लेकिन यह इच्छा शक्ति को मजबूत करने में मदद करता है। अगर तुम चाहो तो भविष्य में इसे और भी कर सकते हो। इससे ध्यान केंद्रित करना आसान होगा और यह तुम्हें तीसरे प्रमुख स्तर के प्रशिक्षण में मदद करेगा। जब देवव्रत ने पहली बार बोलना शुरू किया तो रुद्र की एकाग्रता भंग हो गई और ऊर्जा बिखर गई। रुद्र को बस अपनी हथेली के अंदर से एक तेज हवा महसूस हुई, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह हवा उसके हाथ या उंगलियों को दूर नहीं धकेल रही थी।
यह अजीब लगा। रुद्र ने ऊपर देखा, लेकिन देवव्रत पहले ही अपने पोडियम पर वापस चला गया था। लगभग 30 मिनट के बाद सभी ने देवव्रत को संकेत दिया कि उन्हें ऊर्जा महसूस हुई है। देवव्रत ने पत्थर वापस ले लिए। ठीक है, जब आप अपने शरीर को मजबूत कर लें तो बस इस एहसास को याद रखें और कल्पना करें कि ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके डेंटियन में इकट्ठा हो रही है। भविष्य में यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब साधना पाठ के अंतिम भाग के लिए तीसरा प्रमुख क्षेत्र आत्मा निर्माण क्षेत्र है। यह क्षेत्र आपकी मानसिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करने के बारे में है। आपकी मानसिक ऊर्जा आपकी इच्छा शक्ति, दुनिया के बारे में आपकी समझ और खुद के बारे में आपकी समझ से जुड़ी होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप होशियार होते जाते हैं, आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और आप अधिक रचनात्मक बनते हैं। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी कि एकांत साधना में पलक झपकते ही साल बीत जाते हैं। देवव्रत ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। यह सच नहीं है, वास्तव में इसका उल्टा सच है। बिना किसी बाहरी प्रेरणा के एक ही काम को बार बार करना बहुत उबाऊ होता है। केवल हमारी मजबूत इच्छा शक्ति ही हमें उन वर्षों की ऊब से बाहर निकाल सकती है। जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को 9 गुना घना कर लेते हैं और अपने डेंटियन को उस स्तर तक बढ़ा लेते हैं जहां यह और नहीं बढ़ सकता, आप आत्मा निर्माण क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। आत्मा निर्माण क्षेत्र में कदम रखना या उसमें प्रशिक्षण लेना कठिन नहीं है। बस अपनी ऊर्जा यानी अपने डेंटियन में मौजूद ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में भेजें। आपको थोड़ा दर्द महसूस होगा, लेकिन एक बार अपने डेंटियन को खाली करने के बाद आप अलग महसूस करना शुरू कर देंगे। इसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, पर यह बस अलग लगता है। बस ऐसा करते रहे। किसी बिंदु पर आपको लगेगा कि आपके सिर में कुछ बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आप आत्मा निर्माण के पहले चरण में पहुंच गए हैं, बीज चरण। उस बिंदु पर आप अपने शरीर और आत्मा का निरीक्षण कर सकते हैं। यदि आप अपनी आत्मा में झांकते हैं तो आप अपना छोटा सा स्थान देख सकते हैं। वह आपका इच्छा स्थान है। वहां आप एक बीज को उगते हुए पाएंगे। आप अपने इच्छा स्थान में जितनी अधिक ऊर्जा लगाएंगे, बीज उतना ही विकसित होगा। यह एक पौधा बनेगा, फिर एक पेड़ और अंत में यह आपकी एक प्रति में बदल जाएगा। अधिकांश निचली दुनियाएं अंतिम चरण के बारे में नहीं जानती हैं। उन्हें लगता है कि पेड़ का चरण ही अंतिम चरण है। देवव्रत पोडियम के चारों ओर घूमकर बाहर जाने लगा। जब आप आत्मावस्था प्राप्त कर लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या करना है। बाकी सब आप पर निर्भर है। देवव्रत ने दरवाजा खोला और हाथ हिलाया। बस इतना ही, कल मिलते हैं। और ऐसे ही देवव्रत ने कक्षा को सबसे पहले छोड़ दिया। कक्षा के छात्र भ्रमित थे, क्योंकि आमतौर पर शिक्षक सबसे आखिर में कक्षा छोड़ता था। रुद्र बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहा था। आखिरकार उसे साधना करने का तरीका समझ आ गया था। आखिरकार उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसके दिमाग में चल रहा कोहरा छूट गया था। आखिरकार वह कर सकता था। एक जोरदार झटका। किसी ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर हल्का तमाचा मारा था। अरे, तुम बहरे हो? चलो बाहर चलते हैं, बलराज चिल्लाया। रुद्र ने ऊपर देखा और पाया कि वे कक्षा में अकेले बचे थे। रुद्र ने अपने सिर के पीछे हाथ फेरा। माफ करना, मैं कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था। सोच रहे हो? हमारे पास सोचने का समय नहीं है। हमें अभी पीना चाहिए। बलराज ने हंसते हुए रुद्र को कोहनी से पकड़कर बाहर खींचना शुरू कर दिया। रुको, मैंने कभी शराब नहीं पी। चुप रहो। जब तक तुम मुझे भाई नहीं कहोगे, हम पीना बंद नहीं करेंगे। लेकिन मैं... चुप रहो। शराब पी रहे हो अभी। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।